Hello students, welcome to my class. Today we will do chapter 12 Heron's formula. तो Heron's formula की इंट्रोडक्शन बता रही हूँ. Heron's formula में क्या है, ट्राइंगल से रिलेट करता है पूरा चैप्टर. ट्राइंगल का एरिया एंड ट्राइंगल का पैरीमीटर है यहाँ पर. तो सबसे पहले पैरीमीटर बता रही हूँ. ट्राइंगल का पैरीमीटर क्या होता है? पैरीमीटर ऑफ ट्राइंगल is equal to sum of its all sides. Perimeter of triangle is equal to sum of its all sides. अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है अगर, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल के लिए हमारे पास डिफरेंट फॉर्मूलेज हैं. जैसे सबसे पहले इक्विलेटरल ट्राइंगल का फॉर्मूला है. ये है इक्विलेटरल ट्राइंगल. क्या होता है इक्विलेटरल ट्राइंगल? जिसकी ऑल साइड्स इक्वल होती हैं. ऑल साइड्स इक्वल है, दैट मीन्स area of equilateral triangle is equal to √3/4 side square. यानी वो जिसकी ऑल साइड्स इक्वल है वो है इक्विलेटरल ट्राइंगल, और उसका एरिया निकालने का फॉर्मूला होता है √3/4 साइड स्क्वायर. अब ये सेकंड ट्राइंगल है जिसका बेस है और हाइट है. अगर बेस और हाइट है तो उस ट्राइंगल, उस कंडीशन में एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होगा? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, जो कि प्रीवियस क्लासेस में आपने किया हुआ है, वही अप्लाई करना है. अब आगे नेक्स्ट कंडीशन. नेक्स्ट कंडीशन के अंदर आपके पास ए बी सी तीन साइड्स हैं. अगर ये तीन साइड्स हैं तो आपको अप्लाई करना है हेरोन्स फॉर्मूला, और उससे ही आपको एरिया निकालना है. जैसे उसका फॉर्मूला है S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C/2. S का मतलब हुआ सेमी पैरीमीटर. सेमी पैरीमीटर यानी जो भी पैरीमीटर होता है, पैरीमीटर मतलब इस सारी साइड्स का सम, उसका सेमी पैरीमीटर, दैट मीन्स उसका हाफ करना. तो S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C/2. अब हम निकालेंगे, उसके बाद आगे कंटिन्यू फॉर्मूला होगा √S, S माइनस ए, S माइनस बी और S माइनस सी. ये होगा इसका आगे का कंटिन्यू फॉर्मूला. ये है हीरोन्स फॉर्मूला. करेक्ट? ये है इसकी सारी चीजें जो इस पूरे चैप्टर को बिलोंग करेगी, और इसी से ही आगे चैप्टर कंटिन्यू होने वाला है. अब इंट्रोडक्शन के बाद हमें करनी है एक्सरसाइज 12.1, जिसका फर्स्ट क्वेश्चन है A traffic signal board indicating school ahead is an equilateral triangle with side A. ये equilateral triangle है जिसकी सारी sides equal हैं, जो A है. By using Heron's formula, find area of triangle. If its perimeter is 180 centimeter, what will be the area of signboard? तो हमें कैसे करना है? यहाँ पर हमें perimeter of triangle given है, तो सबसे पहले मैं sides निकाल लेती हूँ. Perimeter of triangle is equal to sum of its all sides. तो perimeter की जगह पुट कर देंगे 180. sum of its all sides में a plus a plus a, 180 is equal to 3a. 3 इधर जाके डिवाइड में आ जाएगा. 180 डिवाइडेड बाय 3, a की वैल्यू आ गई 60. उसके बाद हमें लगाना है हीरोन्स फार्मूला. वैसे तो अगर इसने क्वेश्चन में हीरोन्स फार्मूला ना लिखा होता तो हम इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया लगाते √3/4 साइड स्क्वायर, लेकिन यहाँ पर उसने बोला है हमें क्वेश्चन को करना ही हीरोन्स फार्मूले से है, तो हम हीरोन्स फार्मूले से एरिया निकालेंगे. एरिया ऑफ ट्रायंगल बाय यूजिंग हीरोन्स फार्मूला, यानी S इज इक्वल टू A प्लस बी प्लस C/2. यानी A प्लस बी प्लस C यानी सभी 60 है. ये भी 60 है, ये भी 60 है, ये भी 60 है. 60 प्लस 60 प्लस 60, 180/2 यानी आ गया 90. यानी S की वैल्यू आ गई 90. अब हमें फॉर्मूला डालना है √S, S माइनस ए, S माइनस बी, S माइनस सी. यानी कि हमें डालना है 90 माइनस 60, 90 माइनस 60 और 90 माइनस 60.
ठीक है, तीनों बार हमें यही वैल्यू डालनी है। अब माइनस करते जाना है, यानी कि आ जाएगा 90 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30 मल्टीप्लाई 30। यहाँ पर देखो इन दोनों की तो पेयरिंग बन रही है, तो मैं डायरेक्टली इसको बाहर निकाल दूंगी और इसको ऐसे सिखाऊंगी कि मतलब छोटे छोटे पेयर नहीं बनाने, बड़े बड़े पेयर बनाने, जिससे कि इजीली बाहर निकाल सको। तो कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ पर 30 आ गया बाहर, तो अंदर बचा 90 इंटू 30। अब मैं इसको ब्रेक कर रही हूँ, 90 को ब्रेक किया 3 इंटू 30 बन गया 90। मैंने इसको बहुत छोटा ब्रेक नहीं किया है, 90 को ब्रेक किया 3 इंटू 30 यानी 33 से 90 होता है इंटू 30, ये वाला 30 यहाँ आ गया। अब इन दोनों का पेयर बन गया, ये अगेन बाहर आ गए, यानी कि 30 इंटू 30 रूट 3 यानी आ गया 900 रूट 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। हो गया। The triangular walls of flyover have been used for advertisement. The sides of wall are 122, 22 and 120 मीटर, यानी कि ट्रायंगुलर वॉल है, ये ट्रायंगुलर वॉल है, इसकी साइड्स है 122 मीटर, 22 मीटर और 120 मीटर। इस पर एडवर्टाइजमेंट बनाया गया है, तो द एडवर्टाइजमेंट यील्डेड अर्निंग ₹5000 पर मीटर स्क्वायर। इस एडवर्टाइजमेंट से जो अर्निंग आ रही है वो 5000 पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग आ रही है, लेकिन कंपनी ने इसको 3 मंथ के लिए ही हायर किया है। तो हाउ मच रेंट डिड इट पे, तो कितना रेंट पे करना पड़ेगा, तो यानी एडवर्टाइजमेंट में कितना स्पेस फिल हो रहा है, दैट मीन्स हमें इसमें क्या निकालना है, एरिया। तो सबसे पहले हमें इस ट्रायंगुलर वॉल का एरिया निकालना है, एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल। कौन सा फॉर्मूला, वही वाला हीरोन्स फॉर्मूला, वही अप्लाई करेंगे। S इज इक्वल टू A प्लस B प्लस C अपॉन 2, दैट मीन्स 22 प्लस 120 प्लस 122 अपॉन 2। ठीक, अब इसको प्लस कर लेते हैं, क्या आएगा प्लस करके देखिए, 22 प्लस 120 प्लस 122, 264 अपॉन 2, उसके बाद 132, ये आ गया 132। अब हमें निकालना है रूट S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, करेक्ट। ये वाला फॉर्मूला होता है ना हीरोन्स का। अब इसके अंदर हम पुट कर देंगे, S आया 132, 132 माइनस 22, 132 minus 120 and 132 minus 122. Now 132 multiply, अब माइनस कर दो 110, इसको माइनस करेंगे कितना आएगा 12, और इसको माइनस करेंगे तो आएगा 10। अब वही जैसे मैंने पेयरिंग लेके बाहर निकालना सिखाया था, ऐसे ही बाहर निकालना है, पेयरिंग बनानी है। तो मैं 132 को इस तरह से पेयर बना रही हूँ कि आप इजीली बाहर निकाल लो। तो मुझे पता है तो मैं इस तरह से बना रही हूँ, 11 इंटू 12 होता है 132। अदरवाइज आप एलसीएम से निकाल सकते हो, बट मुझे पता है 132 है तो मैं 11 इंटू 12 से बना रही हूँ, इंटू 11 इंटू 10 इंटू 12 इंटू 10, करेक्ट। अब क्या करना है देखिए, अब जितना पेयरिंग के करके मैं बाहर निकाल सकती हूँ उतना बाहर निकालना है, यानी ये 11, तो 11 का पेयर बन रहा है तो बाहर आ गया, 12 का पेयर बन रहा है तो 12 बाहर आ गया, 10 का पेयर बन रहा है तो 10 बाहर आ गया। दैट मीन्स हमारे पास आ गया 11 इंटू 12 दैट इज 132, 132 मीटर स्क्वायर। ये आ गया हमारे पास एरिया ऑफ ट्रायंगुलर वॉल।
लेकिन अब हमें निकालना है इसकी कितना अमाउंट आएगा, यानी 5000 रुपीज में वो हायर हुई है पर मीटर स्क्वायर के अकॉर्डिंग, तो आएगा कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट, कॉस्ट ऑफ एडवर्टाइजमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना है, इस एरिया को मल्टीप्लाई करना है कॉस्ट से, दैट इज 5000 पर मीटर स्क्वायर, और किससे मल्टीप्लाई करूं, कितने मंथ के लिए आ रहा है, 3 मंथ के लिए आ रहा है, तो 3 मंथ के लिए आएगा तो आ जाएगा 3/12। जितने मंथ के लिए आएगा, तो 6 मंथ के लिए होगा तो 6/12, 9 मंथ के लिए होगा तो 9/12, अगर 12 मंथ के लिए होगा तो 12/12, दैट इज 1 ईयर, तब आ जाएगा 1 ईयर। अब देखो कैसे करना है, इसको कट किया हमने, 1/4 आ गया, 4 के टेबल से मैं यहां कट कर रही हूँ, 4 3 12, 4 3 12, क्या आ गया, हाँ रुपीज, दैट इज द फाइनल। यस बेटा, नाउ वी विल डू क्वेश्चन नंबर 3। 1 and 2 आपको समझ में आ गए ना अच्छे से, अब 3 देखिए कैसे करना है। There is a slide in a park. One of its side wall has been painted in same color with a message, keep the park green and clean. If sides of wall are 15 meter, 11 meter और 6 meter, तो एक ट्राइंगल है जिसके ऊपर 15 मीटर, जिसकी 15 मीटर साइड है, 11 मीटर है एंड 6 मीटर है। हमें बताना है इसको पेंट किया है तो कितना एरिया पेंट होगा, तो यानी हमें क्या निकालना है, सीधा सीधा एरिया ऑफ ट्राइंगल, दैट मीन्स हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्राइंगल, और हम किससे निकालेंगे, बाय हीरोन्स फॉर्मूला, वही वाला अपने फॉर्मूले से निकालेंगे। अब बताओ निकालना कैसे है, एस वाले फॉर्मूले से निकालना है, तो लगाते हैं एस इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, that means 15 plus 6 plus 11/2। अब इनको प्लस करो, कितना आना चाहिए, 15 6 21 21 31 32, कैंसिल किया 16 आ गया, यानी आ गया हमारा 16 मीटर। अब हमें फिर से वही फॉर्मूला डालना है, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, दैट मीन्स 16 माइनस 15, 16 माइनस 6 एंड 16 माइनस 11, ठीक है ना, ये ए बी सी इसमें से हमने कर दिया माइनस। अब क्या करना है, 16 माइनस करके यहाँ पर तो आ गया 1, यहाँ पर आ गया 10, यहाँ पर आ गया 5। पेयरिंग बनानी है, जितना बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर लेना है, तो हमने पेयरिंग बनाई, 16 का पेयर बनाया 4 × 4, 10 का पेयर बनाया 2 × 5 × 5, इसका पेयर हो गया, इसका पेयर हो गया, जो हमने बाहर निकाल लिया रूट से, रूट 2 अंदर रह गया क्योंकि 2 का पेयर नहीं था। 4 5 20, 20 रूट 2 मीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। इजी है ना, हीरोज फॉर्मूला बहुत इजी है, बहुत ध्यान से करो, बहुत इजी हीरोज फॉर्मूला है। क्वेश्चन नंबर 4, फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल, 2 साइड्स ऑफ विच आर 18 and 10 सेंटीमीटर, यानी हमें ट्राइंगल का एरिया निकालना है। ट्राइंगल फॉर्म किया मैंने, जिसकी 2 साइड्स गिवन है 18 सेंटीमीटर एंड 10 सेंटीमीटर, ये वाली साइड गिवन नहीं है, एंड द पेरीमीटर इज 42 सेंटीमीटर, और सारी साइड्स का पेरीमीटर गिवन है 42 सेंटीमीटर। तो हम पेरीमीटर से ही क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे, यानी कि पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल, क्या फॉर्मूला होता है पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल का फॉर्मूला होता है सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स, सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स,
यानी पेरीमीटर की जगह हम पुट कर देंगे 42, साइड्स हो गई 18 प्लस 10 प्लस सी, 42 इज इक्वल टू 28 प्लस सी, 42 माइनस 28 क्योंकि प्लस 28 है, जब हम इसको दूसरी साइड लेकर जाएंगे तो माइनस हो जाएगा, माइनस कर देंगे 14, सी की वैल्यू अब हमारे पास आ गई 14 सेंटीमीटर, करेक्ट। अब हम हीरोज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, यानी हम एस का फॉर्मूला डालेंगे, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2 दैट इज 18 प्लस 10 प्लस 14 अपॉन 2, जो कि आएगा 42 अपॉन 2। ये 42 मैंने कैसे उठा लिया जल्दी से, क्योंकि पेरीमीटर ये रहा, तो पेरीमीटर ही होता है, अपॉन 2 कर देते हैं तो सेमी पेरीमीटर हो जाता है, हो गया 21। दैट मीन्स हमारे पास एस की वैल्यू आ गई 21। अब हम रूट वाला फॉर्मूला डालेंगे, रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, 21 माइनस 18, 21 माइनस 10, 21 माइनस 14, बस अब माइनस कर देंगे, 21 में से 18 माइनस करोगे तो आ जाएगा 3, 21 में से 10 माइनस करेंगे 11, 21 में से 14 माइनस करेंगे 7। आप जितना पेयर बाहर निकाल सकते हैं उतना बाहर निकालना है। इसके आगे देखो, 3 इंटू 7 21 इंटू 3 इंटू 11 इंटू 7, तो 3 का पेयर बन रहा है, 3 बाहर आ गया, 7 का पेयर बन रहा है, 7 बाहर आ गया, क्या बचा अंदर, रूट 11, क्योंकि 11 का पेयर नहीं बन रहा है, तो आंसर आएगा 21 रूट 11 सेंटीमीटर स्क्वायर, दैट इज द आंसर। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 5, sides of a triangle are in the ratio of 12, 17 and 25 and its perimeter is 540 centimeter. Find its area. उसका एरिया फाइंड करना है, यानी कि एक ट्राइंगल है, वो रेशियोज में गिवन है 12, 17 और 25, तो हम उसको x लेट करेंगे, दैट इज 12x, 17x, 25x, और उसका पेरीमीटर गिवन है 540 सेंटीमीटर। तो हम सबसे पहले लेट करेंगे साइड्स ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू 12x, 17x एंड 25x। जब भी आपको रेशियोज में गिवन होगा आपको उसे x लेट कर लेना है। उसके बाद पेरीमीटर का फॉर्मूला लगाना है। क्या होगा पेरीमीटर का फॉर्मूला, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स ऑल साइड्स। ठीक है, पेरीमीटर की जगह रख देंगे 540, सम ऑफ इस ऑल साइड में आएगा 12x प्लस 17x प्लस 25x। इनको प्लस करो, देखो कितना आएगा, प्लस करके 54x। तो 540 डिवाइडेड बाय 54, ये से कट जाएगा, x की वैल्यू आ गई 10। अब हमारे पास x की वैल्यू हो गई तो हम बाकी वैल्यूज निकालेंगे a, b और c की। a हो गया 12x, दैट मीन्स 12 इंटू 10 120 सेंटीमीटर। b हो गया 17x, 17 इंटू 10 दैट इज 170 सेंटीमीटर। और c हो गया 25x, यानी कि 25 इंटू 10 250 सेंटीमीटर। यहां तक तो हमारा काम हो गया इनकी वैल्यूज निकालने के लिए। अब हमें वही s वाला फॉर्मूला लगाना है। तो क्या होगा s का फॉर्मूला, a प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 120 प्लस 170 प्लस 250, 120 प्लस 170 प्लस 250 अपॉन 2, और ये प्लस करके आना है ये पेरीमीटर, दैट इज 540
अपॉन 2, इसको कैंसिल कर देंगे, 270 आ गया। तो s की वैल्यू आ गई 270। अब हमें नेक्स्ट फॉर्मूला डालना है रूट s, s माइनस a, s माइनस b, s माइनस c। दैट मीन्स रूट 270 माइनस 120, 270 माइनस 170 और 270 माइनस 250। इस तरह से हमें ये माइनस करते जाना है। तो बनेगा 270 मल्टीप्लाई, इसको माइनस कर दिया तो आएगा 150, उसके बाद 100, देन 20। ठीक है, अब इसको ब्रेक करके छोटा करना है। तो मैं ब्रेक ऐसे कर रही हूँ, 27 को मैं कर रही हूँ 3 3 जा 9, 3 जा 27, 10 को सेपरेट किया, 3 5 जा 15, नहीं हाँ 3 5 जा 15 और 10 को सेपरेट किया, यहाँ पर फिर 10 को 2 बार लिखा और 20 में भी हमने 2 इंटू 10 कर दिया। इस तरह से मैंने ब्रेक किया है। दोबारा एक्सप्लेन कर रही हूँ। 27 को किया 3 3 जा 9, 3 जा 27 इंटू 10, 150 को किया 3 5 जा 15 इंटू 10, 100 को किया 10 इंटू 10 और 20 को किया 2 इंटू 10। अब बाहर निकालो रूट में से, इसका पेयर बन रहा है 3, इसका पेयर बन रहा है 3, ये 10 का पेयर बन रहा है इंटू 10, 5 का भी कोई पेयर नहीं बन रहा, छोड़ देंगे, इसका पेयर बन रहा है 10। अंदर हमारे पास बच गया 5 इंटू 2 इंटू 10। इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 900 और यहाँ पर भी देख लो 5 इंटू 2 बन गया 10, यानी 10 इंटू 10, यहाँ भी पेयर बन गया। दैट मीन्स आ गया 9000। ये वाला 2 10 एक बाहर आ गया, 900 को उसके मल्टीप्लाई किया तो सीधा सीधा आ गया 9000 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाइंड एरिया ऑफ ट्राइंगल। अब आइसोस्केलस ट्राइंगल क्या होता है? आइसोस्केलस ट्राइंगल होता है जिसकी 2 साइड्स इक्वल होती है। 2 साइड्स आर इक्वल, दीज आर कॉल्ड आइसोस्केलस ट्राइंगल। उसका पेरीमीटर गिवन है और ईच ऑफ इक्वल साइड्स 12 सेंटीमीटर है। तो ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये भी 12 सेंटीमीटर है, ये हमें नहीं पता है। तो सबसे पहले वही पेरीमीटर का फॉर्मूला डालना है और सी निकालना है। देन आप मेरी वीडियो देखने से पहले खुद ट्राई करो क्वेश्चन को, और उसके बाद नहीं आएगा तो मेरी वीडियो देखोगे या फिर चेक करने के लिए मेरी वीडियो देखना। इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद पहले खुद से ट्राई करो। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल टू सम ऑफ इट्स साइड्स, यानी पेरीमीटर है 30, सम ऑफ इट्स साइड्स में आ गया 12 प्लस 12 प्लस सी, 24 प्लस सी, सी की वैल्यू आ गई 6 सेंटीमीटर आ गई हमारे पास सी की वैल्यू। अब हम वही एस का फॉर्मूला डालेंगे, ए प्लस बी प्लस सी अपॉन 2, दैट मीन्स 12 प्लस 12 प्लस 6 अपॉन 2, ये हो गया 30 अपॉन 2, 15, यानी एस आ गया 15। अब फिर से रूट एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। यहाँ पर आपको वैल्यू डालनी है एस की, जो कि आ गया 15, 15 माइनस 12, 15 माइनस 12 और 15 माइनस 6, तो आएगा 15 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 9। अब ये 3 तो बाहर आ गया, इसको तो डायरेक्टली बाहर निकाल देती हूँ। अंदर रिमेनिंग बचा 15 इंटू 9। अब इसको भी ब्रेक कर लेते हैं। 15 हो गया 3 इंटू 5, कोई फायदा तो होगा नहीं वैसे, 15 को ब्रेक करने का कोई फायदा नहीं होगा। 15 इंटू 3 इंटू 3, मैं सिर्फ 9 को ब्रेक कर रही हूँ और मैं किसी को ब्रेक नहीं कर रही हूँ। तो आ गया 3 इंटू, यहाँ पर बाहर आ गया 3,
यानी आ गया 9 √15 सेंटीमीटर स्क्वायर. दैट इज द कंप्लीटेड.